हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले ही समझा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ एंड रिप्लाई देने की भी कोशिश करती हूँ। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम का ID डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो कहा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, यहाँ पे पूर्णांक दिया हुआ है, युग्म दिया हुआ है 26, 91 ऐसे करके दिया हुआ है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है, HCF और LCM ज्ञात करना है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। तो सबसे पहले हम लोग HCF और LCM निकाल लेते हैं, फिर मैं आगे का क्वेश्चन आप लोगों को समझाऊंगी। तो देखिए HCF क्या होता है। HCF के बारे में तो आप लोगों को नॉलेज होगा ही, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो HCF का फुल फॉर्म देखिए, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई अगर आपसे पूछ ले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो सबसे हाईएस्ट होता है, यानी यहाँ पे 26 और 91 का हमें HCF ज्ञात करना है। यानी वो सबसे बड़ी संख्या जो 26 को भी भागा देती हो और 91 को भी भागा देती हो, ऐसी संख्या हमें ज्ञात करना है। फिर हमें LCM ज्ञात करना है। LCM का फॉर्मूला क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समाप अपवर्तक LCM। और LCM क्या होता है, जैसे कि मैंने HCF बताया कि वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को विभाजित करते हो। और LCM क्या होता है, LCM वो होता है कि दो या उससे अधिक संख्याओं का सबसे छोटी संख्या द्वारा विभाजित करना LCM होता है। ठीक है, तो हमें ये दोनों निकालना है। तो 26 और 91 का सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले HCF निकालना मैंने आप लोगों को समझाया है। 26 है तो इसको भागा देंगे सबसे छोटी संख्या से, 2 से भागा देंगे 13 और विभाजित नहीं जाएगी। फिर 91 को देते हैं, 91 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, इसको 7 से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 26 को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 13। ठीक है, और 91 को क्या लिखेंगे, 91 को क्या लिखेंगे 7 × 13। अब मैंने क्या बताया, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो सबसे बड़ी संख्या जो 26 और 91 दोनों को भागा देती हो। अब देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आया है, 31 सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे, ये सॉरी 31 नहीं 13 13 तो कॉमन क्या है, 13 है। कॉमन संख्या क्या है, 13 है। तो HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 जो है वो 26 को भी भागा देती है, 91 को भी भागा देती है, और सबसे बड़ी संख्या है जो 26 और 91 को भागा देती है। ठीक है, समझ में आ गया कि HCF कैसे निकालना है। 26 को भागा देना है, 91 को भागा देना है, फिर हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 26 को भी भागा दे रही है, 91 को भी भागा दे रही है। इस तरीके से HCF निकल गया। अब LCM निकालेंगे। क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले HCF को लिखेंगे। HCF कितना था, 13 था कि नहीं। फिर गुना करेंगे जो संख्या हमारे पास बच गई है, गुणनफल के तौर पर जो संख्या हमारे पास बच गई है उसको हम गुना कर देंगे। 2 बच गया, 7 बच गया, 2 बच गया है, 7 बच गया है, 2 7 14 और 13 कितना हो जाएगा, 182। LCM हो गया 182। एक मिनट में फोकस बैठा देती हूँ, बैठ गया है। तो LCM कितना हो गया, 182। पहला पॉइंट क्या था कि दोनों संख्याओं का हमें HCF निकालना है, भागा देंगे 91, फिर कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे तो HCF निकल जाएगा। फिर कॉमन फैक्टर यानी HCF को और बाकी गुणनफल को हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो हमारा LCM निकल जाएगा।
अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, हमने कर लिया। एचसीएफ 13, एलसीएम 182। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या यहाँ पे 26 और 91 की बात की जा रही है, ठीक है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल 26 और 91 का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं, ये कहा जा रहा है। दो संख्या 26 और 91 का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम 13 इंटू 182 है कि नहीं है, ये हमें जांच करना है। 26 और 91 का गुणनफल हो जाएगा 2336, ठीक है। और 13 और इंटू 182 करेंगे तो इसका भी गुणनफल हो जाएगा 2336, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है। बस कहानी खत्म। हमें क्या कहा गया था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है कि नहीं। हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया, फिर दो संख्याओं का गुणनफल भी हमने देख लिया, आपस में बराबर है। हो गई कहानी खत्म। अब दूसरे पे चलते हैं, 510 और 92, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 510 को विभाजित करती हूँ। सबसे छोटी संख्या 2 से विभाजित करेंगे तो 2 4 बच जाएगा, 2 पंचे 10 और अच्छा 2 दुगुनी 4, तो फिर क्या हो जाएगा, दो 4 225, ठीक है। फिर 225 हो गया। अब हम लोग इसको 2 से विभाजित नहीं कर सकते, 3 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, सॉरी 205 होगा ना, 255, ठीक है। एक बार शुरू से बनाते हैं। 510 को विभाजित करेंगे 2 से, 2 दुगुनी 4, तो 10 और 2 पच्चे 10, 5, ठीक है। ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से करते हैं, 2 अट्ठे 24, 3 पच्चे 15, 85। इसको अब करते हैं 5 से तो 17। 510 का हो गया। 92 का कर लेते हैं, 2 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा तो 4 6, फिर से 2 से हो जाएगा 23, ये तो आगे नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, 510 को और 92 को गुणनफल के तौर पे लिखते हैं हम लोग। तो 510 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। और 92 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब ढूंढते हैं कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 और 2 कॉमन फैक्टर आ गया। 3 5 17, 3 5 17 यहाँ नहीं है, 2 23 यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन फैक्टर 2 हो गया, यानी एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 2, ठीक है। एचसीएफ हो गया 2। अब एलसीएम निकालने की बारी है हमारी। एलसीएम कैसे हम लोग निकालते हैं, एचसीएफ को गुना करते हैं जितने भी बाकी संख्या, 3 पचे 15, 17 इंटू 2 इंटू 23, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46। अब 2 15 17 और 46 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 23,460, 23,460 आ जाएगा। अब हमें जांच करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो 510 और 92 को गुना करेंगे, फिर देखेंगे ये बराबर है कि नहीं। एचसीएफ कितना था, 2 था, और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो 510 और 92 को गुना करेंगे तो 46,920 आ जाएगा। और इसको गुना करते हैं, 2 0 0, 2 छक्के 12, 2 4 8 9, 2 3 6 4 आ गया ना, 46,920, 46,920। तो हम लोग लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल
HCF इंटू LCM के गुणनफल के बराबर है। तो ये भी HCF और LCM के गुणनफल के बराबर हो गया। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 पार्ट देख लिया। अब है 336 और 54 की बारी, इसको भी समझ लेते हैं। तो क्या क्या था हमारे पास, 336 और 54 था ना, 336 और 54। तो 336 को भागा देते हैं, पहले 2 से भागा दे देंगे, 2 1 के 2, 13 हो जाएगा, 2 6 के 12, 2 8 16, 168। फिर 2 से भागा देते हैं, 2 8 16, 2 4 8, 84, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 से भागा देंगे 21 हो गया। अब 3 से भागा देते हैं, 3 7 21, ठीक है, 3 7 21 हो गया। अब 54 को भागा देके देखते हैं, 54 को 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 27, 3 इंटू 3 9। अब 336 और 54 को क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट, 336 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यानी 2 पर घात 4 लिख सकते हैं, लेकिन हमें कॉमन फैक्टर भी समझना है, इसीलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगी। 3 इंटू 7, 54 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, 2 कॉमन फैक्टर आ गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और तो कुछ कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। तो HCF 2 आया कॉमन फैक्टर और 3 आया कॉमन फैक्टर, तो 6 हो गया। 2 इंटू 3 6। ये सबको मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि HCF और LCM आप लोग पहले भी निकाल चुके होंगे, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इजी रहा होगा, ठीक है ना। तो HCF को गुना करेंगे सबसे पहले, और बचा हुआ जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 9। एक बार में लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। तो इन सब को अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, इन सबको अगर गुना किया जाएगा तो आ जाएगा 3024। ये आप लोग चेक करके देख सकते हैं। अब बारी है 2 संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल आपस में बराबर है कि नहीं देखने का। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है कि नहीं HCF और LCM के गुणनफल का। तो 336 और 54 को अगर गुना करोगे आप लोग तो आएगा 18,144, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, 6 4 24, आप लोगों के सामने गुना करती हूँ ये, 6 4 24, 4 6 दूनी 12, 13 14, 1, तो फिर हो जाएगा 1 6 3 18, हो गया ना। तो ये दोनों भी आपस में बराबर है, तो आप लोग लिख सकते हो कि अतः 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर का है। तो चलिए, यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 2 को समझा बेहद अच्छी तरीके से। अभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट में भी अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो आप लोग ये भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में।